हेलो एवरीवन, मैं मन्नू माही स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी छोरी देसी तड़का पर। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम हो। तो कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आई हुई हूँ अपने मायके, और मायके आके तो हर लड़की मस्त रहती है। सो गाइज, आज है गंगा दशहरा द्वार पत्र, और आप सभी लोगों को गंगा दशहरा द्वार पत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को पता है कि भागीरथी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पहाड़ों के रास्ते आज ही के दिन हरिद्वार महाकुंड में आई हुई थी, सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि आज के दिन अगर किसी ने गंगा स्नान कर लिया तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप गंगा जल को अपने घर पे ही लाके पानी में डाल के उससे स्नान करें तो उससे भी आपके पाप धुल सकते हैं। तो सभी लोग जाके अपने गंगा जल से अपना पाप धो लें, और हमने तो सुबह सुबह धो लिए हैं। और हमारे वहाँ इस त्यौहार को बड़े अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह स्नान करके सभी लोग झाड़ू पोछा करने के बाद अपने द्वार पर इस तरीके के द्वार पत्र को लगाया जाता है। और इसको सो गाइज, इस पावन पर्व पे हम लोग आए हुए हैं अपने इष्ट देवता के मंदिर पे, और यहाँ पे आज हम लोग चढ़ा रहे हैं नैना। जो भी उत्तराखंड के लोग हैं उनको तो सबको पता है कि नैनान क्या होती है, लेकिन जो उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं मैं उनको बता दूं। हमारे वहाँ उत्तराखंड में ये होता है कि जो भी नई फसल होती है, जैसे अभी गेहूँ की फसल कट चुकी है और अभी धान लग चुके हैं, तो गेहूँ की फसल की जो उसका पहले अपने इष्ट देवताओं को उसका प्रसाद, उसका भोग बना के भगवानों को चढ़ाया जाता है। उसके बाद ही आप उसको अपने खाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी गेहूं की फसल कर चुकी थी, तो आज इतना बड़ा पर्व है, इसीलिए पापा ने बोला कि आज हम अपने इष्ट देवता के मंदिर पे नैनांग चढ़ा देते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग आए हुए हैं मंदिर पे, और यहाँ पे बनाएंगे पूरी प्रसाद, सारी चीज़ें अभी आपको दिखाऊंगी। और आपको पहले मैं कराती हूँ अपने भगवान जी के दर्शन। और सभी लोग कमेंट में जय गोलू देवता, जय गंगनाथ जी जरूर लिखें। चौघाड़ा देवा म्यारा गोलू गोलू तेरी पूजा करूँ लो, म्यारा गोलू गोलू तेरी पूजा करूँ लो, म्यारा गोलू गोलू तेरी पूजा करूँ लो, म्यारा गोलू गोलू तेरी पूजा करूँ लो। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो मातृभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो पुत्रेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः, नागेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो क्षत्रेभ्यो नमो नमः। गाइस, यहाँ प्रसाद के रूप में बनाया है पापा ने पूरी बड़े और रोड, और ये पापा इसको क्या बोलते हैं, सेवन क्या क्या बोलते हैं इनको बताना जरा। ये रोड, भेंट, बड़े कुंडल, हलवा, सब्जी, खिचड़ी। गाइस, हमारे खाने का स्टार्टिंग हो गया है। वो हमको जो सेवन बना था वो लड़कियों को नहीं देते हैं, बस ये डमरू बनाया है। और ये रोड ये तो देते हैं, पूरिया होगी और ये सब्जी। तो गाइस, खाना वाना खा के हम लोग आ चुके थे घर पे, और ये हृदयांश की ना मॉर्निंग की वीडियो है।
आज है फादर्स डे, तो फादर्स डे पे तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि पापा तो हर किसी के बेस्ट होते हैं और मेरे पापा बेस्ट नानो इन द वर्ल्ड है। मेरे मम्मी पापा हृदयांश से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जो बोल के नहीं, मुंह से बोल के नहीं, बल्कि जता के, फील करा के, एहसास कराया जाता है सामने वाले को कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं। अपनी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंसी दिखाओ तो पता चलता है कि हाँ सच में वो उससे प्यार करते हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा हृदयांश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हृदयांश की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं। जब भी हृदयांश, मैं मायके आती हूँ, मैं हृदयांश का कोई भी काम नहीं करती, उसका सारा काम उसके नाना नानी करते हैं बिना मेरे बोले। ऐसा नहीं कि मैं उनसे बोलती हूँ कि तुम, मैं तो उनसे उल्टा, मैं उनसे बोलती हूँ कि नहीं मैं हृदयांश का सारा काम करूँगी, आप लोग मत करो। पर पापा बोलते हैं नहीं, और हृदयांश मुझसे कुछ करवाता भी नहीं है। वो सारे काम उसके नाना जी से या उसकी नानी से ही करवाता है कि नहीं नानी नहलाएगी, नानी ही खिलाएगी, नानी ही पॉटी कराएगी, हर एक चीज़ नाना नानी ही करेंगे, मेरे से कुछ करवाता ही नहीं है वो यहाँ आके। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि मेरे नाना नानी और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मेरी मम्मी से भी ज़्यादा। जब भी मैं कहीं से घर आती हूँ ना, तो मेरे मम्मी पापा का बस हमेशा यही रहता है कि हृदयांश बहुत कमज़ोर हुआ है, तुमने ध्यान नहीं दिया है, तुम उसकी केयर नहीं करते हो, बस इसी बात पे डांटते रहते हैं। मेरी मम्मी का खेती वेती का काम है, गाय भैंस है, पर मेरी मम्मी ना जब तक हृदयांश को खाना नहीं खिलाती, नाश्ता नहीं कराती, तब तक वो खेत में नहीं जाती है। मैं मम्मी से कितनी बार बोलती हूँ, मम्मी 9 बज गया है, 10 बज गया है, तू खेत में चले जा, मैं हृदयांश को नाश्ता करा दूँगी, तूने बना दिया है, कोई नहीं मैं खिला दूँगी। पर मम्मी बोलेगी नहीं, पता नहीं तू कब खिलाएगी कब नहीं, मेरा मन, मैं खेत में जाऊँगी, मेरा मन ही नहीं लगेगा, तब भी मैं खेत में नहीं जाऊँगी, लेकिन पहले मैं हृदयांश को नाश्ता कराऊँगी। तो वो इतनी छोटी छोटी, पापा सारे फ्रूट लेके आ जाते हैं। अब कभी हृदयांश की कोई चीज़ ख़त्म हुई रहती है, साबुन शैम्पू, मुझे यहाँ के ना पता ही नहीं होता है कि हृदयांश की कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, कौन सी चीज़ लानी है। मैं कभी भी मार्केट से कुछ भी नहीं लाती, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसके, वो सारी चीज़ें उसके नाना नानी ही करते हैं। एक माँ होने के नाते ना मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती अपने बच्चे को लेके, मैं कभी किसी पे विश्वास करती भी नहीं हूँ। मैं कभी अपने बच्चे को ऐसे पूरे दिन के लिए कभी किसी के पास नहीं छोड़ती, लेकिन हाँ मैं उसके नाना नानी के पास उसको खुशी खुशी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके नाना नानी मुझसे भी ज़्यादा उसकी केयर करते हैं। चंडीगढ़ में ना हृदयांश अगर 2 टाइम दूध पीता है ना, वो जब घर आता है ना वो 4 टाइम दूध पीने लग जाता है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा क्या है कि ऐसा नहीं कि जब हृदयांश मांगेगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, तब वो खाने को देंगे, नहीं। मम्मी हमेशा टाइम देखती है, 3 घंटे हो गए, बच्चा है इधर उधर दौड़े, उसने दूध नहीं पिया, उसको दूध पिला देगी ज़बरदस्ती, थोड़ा खिलाते खिलाते, उसके साथ खेलते खेलते उसे कभी फ्रूट खिला देगी, कभी कुछ खिला देगी। और हृदयांश जब भी मैं मायके से जाती हूँ तो बहुत अच्छा हो जाता है, उसका हेल्थ भी सही रह जाती है, उसका रूटीन भी सही रह जाता है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये फील कराते हैं कि सामने वाला बंदा कितना ज़्यादा प्यार करता है। और हृदयांश के नाना नानी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि हृदयांश जब बड़ा हो तो वो ये सारी चीज़ें देखें और फील करें कि उसके नाना नानी उससे कितना प्यार करते थे, उसकी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, उसके बचपन में उन्होंने कितनी ज़्यादा केयर करी है। तो यही सारी चीज़ें हैं। होप सो गाइज़, ये था हमारा आज का दिन। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।